गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपारे संसार समुद्र मध्ये समर्जितो मे शरणं किमस्ति। गुरुकृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका अखिल दुरितपुञ्जं दन्तनं देवानां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरजं रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामाच्च दासतुल्यः। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राममुद्वरः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृतां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव
गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनु हरिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वने वसन्तं नवनीतिचोरं गोपाङ्गनानां चेतकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोरागगण्यं शिरसा नमामि। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्गं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं तावदेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। ब्रह्मांडाधिनायक मनवाणी पार परात्पर ब्रह्म चिदानंद स्वरूप आज अविनाशी गढ़गढ़वासी सर्वव्यापक सर्वगुण नियंता भव भय मोचन भक्त निकंदन भक्तों के कल्याण के निमित्त समय समय पर अवतार लेने वाले निराकार से साकार स्वरूप में प्रकट होने वाले उस ब्रह्म स्वरूप के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हैं। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय विश्ववंद्य सनातन धर्म उद्धारक शाहपुरा रामस्नेही समुदाय के परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का स्मरण करने के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम अभिवादन प्रस्तुत करते हुए
एवं भक्तमाल की रचना करने वाले महामना परम विद्वान तत्व शिरोमणि रामदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुईक इनके पद रज वंदन किया नासत विघ्न अनेक। ऐसे पुण्य श्लोक पुण्य प्रतापी जिनका नाम लेने से ही मनुष्य के अंतःकरण में प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। और वह अपने आप में बड़ा धन्य धन्य मानता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी प्रणाम निवेदन करते हैं। भाइयों, माताओं, बहनों, पावन चातुर्मास का सत्संग की वेला चल रही है। इस पावन चातुर्मास की वेला में प्रातःकालीन मंगलमय भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं का आप लोगों के सम्मुख वर्णन किया जा रहा है। भाइयों, कल के प्रसंग में मेघनाथ की पत्नी साध्वी सुलोचना जी का प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया था। इसी कड़ी में महासतियों के प्रसंग चल रहे हैं और आज एक विशेष दिन भी है। श्रावण कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एक समान तिथियां आती है। पर ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। इस शुक्ल पक्ष में महान संत जिन्होंने अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद फिर अपने मन में भगवान राम के गुणानुवाद, हनुमान जी महाराज के गुणानुवाद का वर्णन करने का दृढ़ संकल्प लिया। ये महात्मा आज भी उनका साहित्य, उनके ग्रंथ
भारत के घर घर में विराजमान हैं। और हजारों हजारों श्रद्धालु माताएं बहनें अपने मान से अपनी सुविधा के अनुसार रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं। बाबा तुलसी जी ने मानव जाति के कल्याणार्थ भलाई के लिए पाखंड, आडंबर, झूठ, कपट, गरीबी से बचाने के लिए जो ग्रंथ दिया वह ग्रंथ था रामचरितमानस, जिसको व्यक्ति पढ़ करके, व्यक्ति श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। आज उन्हीं महात्मा तुलसी जी की आप हम सभी पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब आप गिनती कर लेना। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला पंचमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इस भूमंडल में जन्म लेने के बाद आज तक तुलसी जी के कितने वर्ष बीत गए, या आप अपने आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इतने वर्ष उनको इस भूमंडल से प्रयाण किए हो गए, पर आज भी ऐसा लगता है तुलसी का दर्शन, तुलसी का साहित्य, तुलसी की पुस्तकें हमें एक नई दिशा देती है, नया ज्ञान देती है। मनुष्य के जीवन में जब से जन्म लिया तब से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उन समस्याओं से घबरा जाता, विचलित हो जाता है, कोई निर्णय नहीं कर पाता, कोई उपाय नहीं कर पाता। ऐसी विषम परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए, हर मानव जाति के लिए यह अवधि में लिखी हुई निर्विवाद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी छाप, जिसकी पुस्तक के ऊपर भगवान शिव ने लिखा सत्यम शिवम और सुंदरम,
हमें आत्मबल से ओत-प्रोत कर देती है। हमें हमारे जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं से छुट्टी दिला देती है। बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि बच्चा का मन पढ़ने में नहीं लगता, पढ़ाई नहीं करता, मन नहीं लगता है। हम बड़े संकट में फंसे हुए हैं। हमें कोई एक दूसरा नहीं चाहता है। समाज हमारी उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है। प्रीति प्रेम परस्पर है नहीं। इन सब बातों के लिए तुलसी जी ने एक एक मंत्र दिया। दोनों ही महापुरुष, चाहे तुलसी हो चाहे सूरदास जी हो, समकालीन रहे हैं। और सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य माना, तुलसी जी ने अपना आराध्य राम को माना है। दोनों ने ही, एक ने पद लिखे हैं, सूरदास जी ने अनेक भजन लिखे, पद लिखे हैं। बाल लीलाओं से लेकर के बच्चे की एक एक घटनाओं का वर्णन किया है। एक एक बात को उन्होंने जनमानस को बताया है। उनकी भी बहुत प्रसिद्धि थी। उनसे किसी ने पूछ लिया, महाराज आपकी कविता भी घर घर में छाई हुई है और तुलसी के ग्रंथ भी घर घर में समाये हुए हैं। कृपा करके इन दोनों की तुलना में आप और तुलसी दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने पद्य में, कविताओं में भगवान की महिमा गाई है। तुलसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। कवितावली, गीतावली, हनुमान जी के अनेक भाव व्यक्त किए हैं। आप कृपा करके जरा यह बताइए कि दोनों पुरुषों में, दोनों संतों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? किसकी पदावली श्रेष्ठ है? तुलसी की है या आपकी है? कवि कौन श्रेष्ठ है? भाइयों, तुलना करना बड़ा कठिन है। बहुत सहज भाव से, सरल भाव से
सूरदास जी कहते हैं कि यदि दोनों की ग्रंथों की तुलना की जाए, कवित्व की तुलना की जाए, तो वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ कविताएं ये सूरदास की मेरी अपनी है। मैंने जैसी कविताओं का वर्णन किया, कविताओं में भगवान कृष्ण की महिमा का ऐसा और कोई कर नहीं सकता। दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो गया, सूरदास जी भगवान राम की भी लीलाओं का वर्णन तुलसी जी ने अपने स्वर में किया, अपने भावों में किया, अपने शब्दों में किया। वह भी तो अद्वितीय ग्रंथ है रामचरितमानस। और फिर आप अपनी बड़ाई कर रहे। बहुत मार्मिक उत्तर दिया सूरदास जी ने। सूरदास जी कहते हैं कि कविता की यदि श्रेणी देखी जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि मैं हूं। सर्वश्रेष्ठ कवि हूं मैं दोनों में। और यदि मंत्रों की बात कही जाए, मेरी तो कविताएं हैं, पर मंत्रों की बात यदि कही जाए तो रामचरितमानस में तुलसी जी के ग्रंथों में जो रचना है वह कविता नहीं है, वह तो महामंत्र है। महामंत्र जिनके जाप से व्यक्ति के जीवन की अनेक अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो वह तो मंत्र वेता है। उन्होंने रामायण में मंत्र लिखे हैं, कोई कविता नहीं लिखी। कविता तो सूरदास ने लिखी। कविता हो सकता है कर्णप्रिय हो, तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज गूंज जाती हो, पर यह मंत्र तो व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। भाइयों में बता रहा था, लोगों के प्रश्न आते हैं, वो पूछते हैं महाराज बच्चा पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता, उसके लिए कोई उपाय? मैं 2-3 चौपाइयों का वर्णन करूं, हम उनका पाठ करें, नियम से जाप करें, तो कहा गया है जिस व्यक्ति का बालक मंदमति वाला हो, याद नहीं कर सकता हो और याद करके भूल जाता हो, ऐसी स्थिति में माता पिता बड़े चिंतित होते कि बच्चा असफल न हो जाए, फेल न हो जाए,
तो तुलसी जी कहते हैं ये मंत्र दिया जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु के आश्रम की मर्यादाओं का पालन करते हैं। उस समय का वर्णन तुलसी जी ने अर्धाली में किया है और यह किया कि गुरु ग्रह पठन चले रघुराई, गुरु ग्रह पठन चले रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। पढ़ने के लिए गुरु महाराज के पास जाना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के आश्रम की मर्यादाओं का पालन करना, अनुशासन तो बहुत जरूरी है ना। आजकल तो केवल अनुशासन ड्रेस के ऊपर है, बाहरी वातावरण पर है, पहनाव पे है, बालों की कटिंग पर है, किस दिन कौन से कपड़े पहन करके आना है, कैसे कपड़े जूते पहनना है, कौन से रंग के मोजे पहनना है, बैग में क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, यही अनुशासन। थोड़ी सी भूल हो गई बालक से, बालक को खड़ा कर देते, ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आए, जूते पहनकर के क्यों नहीं आए, यह अनुशासन हो गया। इसी को अनुशासन मानते हैं। पर गुरु की मर्यादा, गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? हनुमान चालीसा में तुलसी जी वर्णन करते हैं और कहते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दुनिया में केवल गुरु की कृपा चाहिए, गुरु कृपा ही केवलम, कृपा चाहिए, उनकी दया दृष्टि के नेत्र चाहिए, उनकी निगाहें पवित्र चाहिए, मैं कृत्य हो जाऊंगा। कृपा करहूं, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। अरे त्रिलोकी के मालिक भगवान परमात्मा, उनकी कृपा की भीख नहीं मांगी उन्होंने, बड़े बड़े समृद्धशाली व्यक्तियों की कृपा की भीख नहीं मांगी, जो केवल शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले, ज्ञान देने वाले सत्पुरुष हैं, महात्माएं, ऋषि, शिक्षक हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा चाहिए।
हम इस प्रकार का व्यवहार करें, इस प्रकार का आचरण करें। हम गुरु के प्रति सम्मान करें, कभी हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोलचाल से गुरु का कोप नहीं होना चाहिए, उनकी नाराजगी नहीं होना चाहिए, वो असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी कृपा आज हम यदि आज के वातावरण को देखें तो क्या बच्चों में ऐसे संस्कार है, ऐसी वृत्ति है, ऐसे भाव है, तो गुरु का ही विरोध कर देते हैं, गुरु पर ही आंदोलन कर देते हैं। तो भला गुरु की कृपा कैसे होगी, विद्या कैसे प्राप्त होगी? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो गुरु ग्रह पठन चले रघुराई, गुरु ग्रह पठन चले रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। जब गुरु की परंपरा में रहता है, शिष्य आज्ञा में रहता है, उनके प्रति हृदय में सम्मान होता है। हमें ध्यान है अपने जीवन के बचपन की। हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं थे, सरकारी स्कूलों में भर्ती करा देते। और पढ़ने के बाद घर आ जाते। कभी बस्ती में खेलते हुए बच्चे अपने गुरुजी को देख लेते, शिक्षक को देख लेते, तो अपना खेल बंद कर देते। उनकी मर्यादा रखते। ऐसे संस्कार थे। गलत राह पर, गलत मार्ग पर, अनुशासनहीनता पर कभी वो छात्र नहीं जाता। आज तो गुरुजी आगे खड़े हो जाए तो उनसे रामाशामी भी नहीं करे होगा। विचार करना, आपका बालक मेधावी कब होगा, आपका बालक ज्ञानी कब होगा, आपका बालक गुण संपन्न कब होगा? केवल डिग्री होल्डर हो जाएगा वह। मैं अनुभव करता हूं भाइयों, बच्चे को कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है, और उसके बाद बच्चे स्कूल जाना बंद, कॉलेज जाना बंद। केवल फार्मेसी के लिए कुछ देर लेकर के उपस्थिति दर्ज करवा दी जाती है। क्लास अटेंड का प्रश्न ही नहीं। आजाद होकर के विचरण करते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, और उसका परिणाम आज के वातावरण में हम देख रहे हैं।
आज केवल डिग्री है, झूठ कपट के द्वारा, फरेबी के द्वारा, रिश्वत के द्वारा आपने डिग्री प्राप्त कर ली, अब आपको नौकरी, कर्तव्य निष्ठा नहीं रही। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा। न इस पर सरकार सोचती है, न शिक्षक सोचते हैं, और न परवरिश करने वाले माता पिता सोचते हैं। बच्चे ने कुछ भी बहाना कर लिया, गए। माता पिता को चिंता ही नहीं कि बच्चा विद्यालय में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, क्यों कहीं अन्य जगह जा रहा है। उनको तो अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए। वह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इन विषयों पर हमें विचार करना होगा। सरकार को भी सोचना होगा, शिक्षकों को भी सोचना होगा। ये बड़ी बड़ी एकेडमियां हैं, वहां बच्चे जा रहे हैं, तो कॉलेज क्यों बनवाए आपने? एकेडमियां खुल गई, बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तो कॉलेज की क्या आवश्यकता पड़ी? कॉलेज की डिग्री की कहाँ जरूरत पड़ी? हजारों हजारों यूनिवर्सिटियां खुल गई। उन यूनिवर्सिटियों का औचित्य क्या रहा? एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न समाज के सामने। इसका कुछ न कुछ निपटारा करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आंदोलन की ओर जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। हिंसा प्रति हिंसा के आग में झुलस रहे। मैं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं ना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, पर ये मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। मैं घटना सुनाऊं मेरे जीवन की, कॉलेज लाइफ की। 3 दिन तक मैंने एक प्रोफेसर की क्लास अटेंड नहीं की। 3 दिन तक। और मैं लाइब्रेरी में जाकर के बैठा। योग जो प्रोफेसर थे, उनका नाम था M.A. फारूकी। पीरियड पूरा हुआ, मैं क्लास में जाने लगा और वो सर जो ऊपर से नीचे उतरे। अब स्वाभाविक अभिवादन तो करना है, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने बराबर ध्यान रखा, यह विद्यार्थी 3 दिन से क्लास में नहीं है। कॉलेज में तो दिखाई देता है, पर मेरी क्लास में नहीं थी। रुके, पूछा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा सर लाइब्रेरी गया। कोई गलत जगह नहीं गया, कॉलेज से बाहर नहीं गया। तो उन्होंने एक ही बात कही,
क्या लाइब्रेरी जाने के लिए मेरा ही पीरियड है? अतिरिक्त समय में भी जा सकते हो, मेरे ही पीरियड में लाइब्रेरी जा रहे हो। बस ये सबक सिखा दिया, ऐसे संस्कार दिए जाते थे। वही एम.ए. फारूकी मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जा रहा था और यूनिवर्सिटी से मैं रास्ते में सर मिल गए। कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जा रहा था। यूनिवर्सिटी का नाम उस समय इंदौर यूनिवर्सिटी थी। उनका अच्छा, तुम लाइब्रेरी जाते हो, बड़ी खुशी की बात है, चलो मैं चलता हूं। जानकारी ली उन्होंने कि यह बालक लाइब्रेरी आता है कि नहीं आता है, कि झूठ बोल रहा है। और जब उनको सही पता लगा तो लाइब्रेरियन से कहा, चले इस बालक पर ध्यान रखना, बिना देरी किए, बिना बहाने बनाए किसी पुस्तक की कमी इसको नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा है, ये मर्यादा है, एक दूसरे की कृपा, एक दूसरे की आत्मीयता, तो विद्या की प्राप्ति होती। भाइयों, बातें कहां से कहां चली जाती है, पर आज तुलसी जयंती है ना, तो यह अपने बच्चों को मंत्र देना भी बहुत जरूरी है, ये बात कहना भी बहुत जरूरी है। उन प्रोफेसर के मन में ये विचार नहीं था कि मैं मोमेडन हूं, मुस्लिम हूं और ये तो हिंदू का बालक है, कुछ भी करे हमें क्या करना। अपने कर्तव्य निष्ठ का पालन करना, हर बात का ध्यान रखते। आज जिस मुकाम पर हूं उनकी भी कृपा मानता हूं। मुझे पूर्ण रूपेण संतत वेद में ही शिक्षा दी है। ध्यान रखा तुम साधु, वेद नहीं माना, अंतर नहीं माना। भाइयों, जीवन में बहुत संकट आए, ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रामचरितमानस का कौन सा मंत्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, उसके लिए भी तुलसी जी ने बहुत सुंदर मंत्र दिया है। और वो यह मंत्र आप सब जानते हैं, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी, हरहु नाथ संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी, नाथ संकट भारी। इस मंत्र का जाप बार बार करो। मैंने हजारों व्यक्तियों को हर प्रकार की समस्याओं से निकलते हुए देखा
और जब दुखी होकर आए तो उनसे एक ही बात कही कि रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करो। आज की तो शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है। माता पिता अपने बच्चे का चाहे अंकों से भविष्य सुधार दे, उसके लिए टॉप मार्क्स कराने का प्रयास करे, अच्छे कोचिंग में भेजे, पर नींव कमजोर हो, संस्कार नहीं है। ये बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत मंद है, बहुत कमजोर है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, ज्यादा तो नहीं कहता पर उसकी व्यवस्था पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, उसके लिए विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, साकर नाम भरत अस होई। साकर नाम भरत अस होई। जो मार्ग उसका अवरुद्ध हो रहा है, धंधे पानी से, व्यापार से, नौकरी से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको नित्य नैमित्तिक रूप से कम 108 बार इस चौपाई का जाप करना है। इस चौपाई का जाप करना है। पर वो कहते हमारा टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि 8-9 बजे तो उठ रहा हो, 11-12 बजे 1 बजे सो रहा है, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं उसको, मोबाइल से फुर्सत नहीं उसको, तो फिर भला टाइम कहां से मिलेगा, जाप कैसे करेगा। माता पिता अपने दूध मुहे बच्चे को अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, बच्चा रोए नहीं, उसके लिए मोबाइल पकड़ा दे, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो शिकायत करते बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। गलती किसकी है इसमें? उस बालक ने जन्म लिया है, 4-6 महीने 8 महीने का हुआ है, और उसको दुनियादारी में क्या हो रहा है, क्या देखा उसने, क्या लेना देना है, पर वो रोने लगा, मचलने लगा, जेब में से निकाला और सामने रख दिया। बस अब उसको ऐसी चीजें अच्छी लगती है, दृश्य अच्छा लगता है। और याद रखना, अपरिपक्व व्यक्ति गलत चीज को जल्दी ग्रहण करता है। जो अपरिपक्व है ना बुद्धि से, वो कोई भी गलत बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, अच्छी बात को नहीं पकड़ेगा। समाज में बच्चे खेलते हैं, स्कूल में माता पिता बच्चों को भेजते हैं, स्कूल का पाठ याद नहीं कर पाएगा, पर समाज में फैली हुई वो गाली गलौज बहुत जल्दी याद करेगा, बहुत जल्दी पकड़ लेगा। अब बताइए,
उसको तो विद्यालय में भेजा था, विद्यालय में अपशब्द बोलना सिखाया, गाली देना सिखाया, क्रोध करना सिखाया। वहां तो अच्छे गुण दिए थे। पर समाज भी एक विद्यालय, समाज भी विद्यालय है। ऐसे समाज में इसलिए अच्छे संग में बच्चों को, अच्छे वातावरण में बच्चे को, अच्छी बातें उनको सुनाओ, महापुरुषों का जीवन चरित्र उनको बताओ। वो कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। जब परिपक्व हो जाएंगे तो कितना भी लोभ दे दो, कितना भी लालच दे दो, कितना ही डर बता दो, वह गलत मार्ग नहीं पकड़े। पर ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है हमारा। हम बच्चों पर ध्यान, खिलाने पिलाने पर, कपड़े पर, इस पर ध्यान है, संस्कारों पर ध्यान, संस्कृति पर ध्यान। भाइयों, समय की भी अपनी मर्यादा है। ये तो आज तुलसी जयंती है और तुलसी निर्माण तिथि भी है। तुलसी जी की निर्माण तिथि भी यही है और जन्म तिथि भी यही है। जिस दिन तुलसी जी ने जन्म लिया वह तिथि भी यही है और अपने देह का त्याग किया तो वह तिथि भी यही है। उनकी महानता हमें याद रहे, उनके महामंत्र हमें याद रहे। हमने थोड़े से बात कही है ताकि मन का, व्यक्ति का मन में थोड़ा भाव लगे, कष्ट से। किसी की वस्तु गुम गई हो, व्यक्ति गायब हो गया हो, बिना कहे घर से निकल गया हो, ऐसी स्थिति में परिवार वाले बड़े दुखी होते, बड़े परेशान होते हैं, दुनिया भर में चक्कर लगा लेते हैं, जिसने जो कहा वैसा उपाय कर लेते हैं, पर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप संकल्प ले लीजिएगा, आप संकल्प ले लीजिएगा कि मैं 21 पाठ, 51 पाठ जैसी समस्या, जैसा कठिन कार्य, वैसा संकल्प ज्यादा, सुंदरकांड का पाठ करो और उसके प्रभाव से आपको राहत मिले। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दो 2022 में या 23 होगा, हमारे अनन्य श्रद्धावान भक्त प्रतापगढ़ के ही भाने हैं महज जी सोनी, जिनकी संतों के प्रति, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, धाम के प्रति बड़ी श्रद्धा, रतलाम जिले में चढ़वाता गांव, वहां भागवत हो रही थी। छोटे राम जी, संत दिवेश राम जी भागवत कर रहे थे और बराबर लगातार वो भागवत में दोनों पति पत्नी जा रहे थे बाइक से, लगातार। सानंद भागवत पूरी हो गई,
घर लौटने लगे। रास्ते में गतिरोध आया, अंधेरा हो गया था। गतिरोध से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, पत्नी गिर गई, वह भी गिरे पर संभल गए। पत्नी की सिर में गहरी चोट थी। तत्काल इलाज का प्रयत्न किया गया। वहां से इंदौर गए। ऐसी मुसीबत में उनका फोन आया, न घबराओ मत, चिंता मत करो, संकल्प ले लो, मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। यह अब तुम्हारा विषय है कि कितने सुंदरकांड करूंगा। बड़ी कारुणिक दृष्टि थी, बड़े दुखी हो रहे थे। इंदौर से अहमदाबाद ले गए, सभी प्रकार की जांच की गई, लंबा इलाज चला और जांच में पाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि कोई संभावना नहीं है, केवल 1% संभावना है। कल्पना करना, 1% संभावना है। बच्चों ने, उनके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, आप तो इलाज चालू रखिएगा, 1% है ना जीवन दान का। और सवा साल इलाज चला और आज भी स्वस्थ कितनी बार यहां एक चमत्कार है। यह है रामचरितमानस की विशेषता, यह है श्रद्धा और यह विश्वास। आज हमारी या तो श्रद्धा की कमी है, या विश्वास की कमी है, या संस्कारों की कमी है। दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। जीवन में ऐसे कितने ही क्षण आते हैं, हम अपने जीवन में परमात्मा को भूले नहीं, परमात्मा का स्मरण करें, विश्वास करें और परमात्मा कृपा करें, दया करें। तो आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूंगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से मेरा आग्रह है, अपने जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको ढूंढना हो तो रामचरितमानस में चले जाओ। उस महासागर में आप गोता लगा लो, और महासागर में जब आप गोता लगाओगे तो आपके जीवन का एक नया मोती मिलेगा, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। पुनः तुलसी जी के चरणों में कोटि कोटि अभिवादन। इस संकल्प के साथ कि हमारे प्रत्येक सनातन धर्म के घरों में रामचरितमानस हो, रामचरितमानस का पाठ होता रहे। कल एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया
कि महाराज घर पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं, बहुत सारे वास्तुविद आते हैं और वह हमारे मकानों की स्थिति का वर्णन करते हैं। बिना तोड़ फोड़ के वो कुछ इधर का इधर, इधर का उधर तोड़ फोड़ करवाएंगे, बिना खर्च के, बिना परेशानी के। कोई ऐसी चीज है, ऐसा साधन है कि हमारे वास्तु दोष का निवारण हो जाए। अति महत्वपूर्ण बात है यह। हर व्यक्ति इसमें चिंता दूर रहता है, कौन से दिन कौन से कपड़े पहनने, कौन से मंदिर में जाना, कौन से देवी की उपासना करना, कौन सा संबंध का जाप करना, मंत्र के जाप की माला कैसी होना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, गुमराह हो जाता है, क्या करूं, कहां जाऊं। आप बिना बदलाव लाए मकान में, बिना परिवर्तन किए, बिना धन खर्च किए, आप कोई वास्तु का उपाय बता दीजिएगा। मैंने कहा रामचरितमानस में सभी लोगों को चौपाई याद है। जो भी रामायण पढ़ता है उसको चौपाई कंठस्थ है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब सबको याद है, और विश्वास है क्या? फिर आप लोगों के बहकावे में क्यों आते हो? किसी ने तुम्हारे मकान पर टोटका कर रखा है, किसी ने कुछ आग पीने छिपा के रखी है, किसी ने उड़द डाल दिए हैं, आदि आदि अनेक बातें आ जाती है। हम तो साधु है ना, हम रामदास से बाहर नहीं निकलते, पर बाहर घर गृहस्थी की बहुत सारी बातें आ जाती। समाज ही मेरा गुरु है। तो आप यदि विश्वास हो गया तो मकान के दोषों को मत देखो, उन दोषों के निवारण के लिए नाम जप करो। राम के नाम का मंत्र का जाप, रामचरितमानस हम जिस प्रकार से वास्तु मंत्र का जाप करवाते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर के शुभारंभ के साथ हम जो है अपने घर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन करें। अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करें। उससे बहुत सारे वास्तु दोषों का निवारण हो जाएगा। बातें तो बहुत सारी है, ये तो महासागर है। महासागर में कभी रत्न भी समाप्त नहीं होते और रत्नों का गहराई का भी पता नहीं। तो मैं ज्यादा
समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि आज तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में, तुलसी निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने बच्चों को 5-7 चौपाई याद करें। सुंदरकांड की ओर प्रेरित कर और पाठ करते समय पुस्तकें इधर उधर फेंके नहीं। एक बार मैं पुस्तक पढ़ रहा था, सामान्य पुस्तक थी। उस पुस्तक को मैंने मोड़ दिया, फोल्डिंग कर ली। अब करते ही है, आदत में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और पिछले का भाग तरफ का पृष्ठ मोड़ देते हैं गोल गोल। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी ने मुझे देखा, कहा कुछ नहीं, आते एक चाटा मार। मैंने कहा मैंने क्या करती हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। पुस्तक पढ़ते याद नहीं है। अरे ऐसा करने से पुस्तक की उम्र कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी, पृष्ठ फट जाएंगे। जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। विचार करना चाहिए कि जैसे ये पुस्तक मुझे ज्ञान दे रही है तो आने वाले पीढ़ी को भी ज्ञान दे। पुस्तक को इतना संभाल करके, पुस्तक का इतना सम्मान करो। तो हम सुंदरकांड पढ़ें तो पाँव में नहीं आता, मोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी श्रद्धा से बातें बहुत सारी हैं, समय हमें रोकता है। इच्छा रखता हूँ थोड़ी देर नाम जप करें, सभी भक्तों की भावनाओं के अनुसार। आज बुधवार है,